चलिए, आज आपकी हेडिंग है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं इसके बारे में आपको हमने पहले बता दिया है, लेकिन आप एक बार फिर से जान लीजिए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। या फिर आप लोग इससे परिभाषा बना सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर, कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। धारा के अनुपात को रहेगा भैया, धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम आर से व्यक्त करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, कह रहा है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या है, उसी को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। या फिर कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, मान लीजिए कोई चालक तार है, उस पर अगर विभवांतर लगाया जा रहा है तो उसमें जो धारा का अनुपात होगा, यानी कि धारा से जो भाग दिया जाएगा, जो धारा का उसमें अनुपात होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध को हम आर से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ध्यान से, कह रहा है कि जब किसी चालक तार पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो एक दूसरी परिभाषा है, उसके सूत्र से बना सकते हैं। कह रहा है जब किसी चालक तार में क्या है कि किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात की, उसमें बहती है धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अब की बार क्लियर होना चाहिए। कह रहा है जब किसी चालक सिरों पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, कह रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। या फिर दूसरी परिभाषा कह रहा है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। देखिए एरो बना के लिखिएगा। कह रहा है माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है। कह रहा है कि माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तो हमने क्या कहा, रजिस्टर यानी वैद्युत प्रतिरोध को क्या कहा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वही कह रहा है कि माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो देखिए उसमें जो लगाया गया विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। देखिए धारा का अनुपात है कि नहीं, धारा से भाग दिया गया है कि नहीं, वही कह रहा है कि किसी चालक सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध का बीनी सूत्र क्या है।
वैद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र, वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर V अपान I, और V बराबर होता है W अपान Q, तो R बराबर हो जाएगा W अपान Q अपान I। इसके बाद Q बराबर होता है IT, जहाँ पे Q वहाँ पे IT रख देंगे, तो R बराबर हो जाएगा W अपान IT अपान I। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा W अपान I स्क्वायर T स्क्वायर। अब देखिए इसका ये इसकी बीमा होती है ml स्क्वायर टी पावर -2 अपान इसका होता है I, धारा का होता है A एम्पियर होता है, और एक वर्ग है इसका A स्क्वायर हो जाएगा, और समय का T होता है, ये T हो गया। इसके बाद जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, एक घात इसकी एक प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगी, हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -2 इंटू A की पावर -2 टी पावर -1, तो हो जाएगा अब यहाँ पे टी पावर -2 है तो एक टू और दो एक हो जाएगा, तो इसमें 3 हो जाएगा, ml स्क्वायर टी पावर -3 और A की पावर -2 हो जाएगा। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या ओम। ओम का ये देखिए चिन्ह है, ओम होता है। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, कह रहा है माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है। कह रहा है माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है, तो R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो R बराबर हो जाएगा आपका V अपान I। R बराबर हो जाएगा V अपान I। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या होगा? वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है V अपान I। तो V बराबर होता है W अपान Q होता है, तो जहाँ पे V है वहाँ पे W अपान Q रख देंगे, तो यहाँ पे Q बराबर IT होता है, जहाँ पे Q वहाँ पे IT रख देंगे, तो एक नीचे I है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, R बराबर W अपान I स्क्वायर T हो जाएगा। इसके बाद इसका W का जो होता है मात्रक बीमा होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है, और I की दो बार है तो A की पावर 2 हो जाएगा, T की 1 है तो यहाँ पे T पावर 1 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये दो प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, T एक प्लस में है तो ऊपर जाएगा वो भी माइनस में हो जाएगा, ml स्क्वायर टी पावर -2 A की पावर -2 T की पावर -1 हो जाएगा, ml स्क्वायर टी पावर -3 A की पावर -2 हो जाएगा। इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है ओम। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, इस बार आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए, कह रहा है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरे पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है, अब नई लाइन लिखेंगे, कह रहा है कि एरो बना के लिखेंगे। कह रहा है किसी चालक के सिरे पर, दूसरी परिभाषा, कह रहा है किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। कह माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I है। R बराबर V अपान I आपको हमने ऊपर पहले ही बता दिया है। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या, विमीय सूत्र क्या है? वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है V अपान I। तो V बराबर W अपान Q होता है। V बराबर होता है W अपान Q, R बराबर हो जाएगा W अपान Q अपान T हो जाएगा। इसके बाद Q बराबर होता है IT, तो R बराबर होता है W अपान IT अपान I। इसके बाद I का ऊपर गुणा हो जाएगा, W अपान I स्क्वायर T हो जाएगा। तो R बराबर इसकी बीमा, W की बीमा होती है ml स्क्वायर टी पावर -2 और I स्क्वायर हो जाएगी A स्क्वायर, T की पावर 1 है तो T की 1 हो जाएगी। ऊपर जाएगा सब ये प्लस में तो माइनस में हो जाएंगे, A की पावर -2 हो जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे T की पावर -2 है, यहाँ पे 1 है, T की पावर -3 हो जाएगा, और बाकी सब वैसे रह ml स्क्वायर टी पावर -3 1 पावर 2। तो अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। ओम मतलब ओम। चलिए आगे हम इसके बारे में और बताते हैं क्या है। चलिए, आपका वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर, पीछे हमने आपको पढ़ाया है ml अपान NA E स्क्वायर टाउ। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू A अपान L, होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू। चलिए, कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है ml अपान NA E स्क्वायर टाउ। तो रो बराबर होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R इंटू A अपान L। तो देखिए अब जहाँ पे R है उसकी जगह पे ये रख देंगे, ये मान रख देंगे, तो हो जाएगा ml अपान NA E स्क्वायर टाउ इंटू A अपान L। L से L कैंसिल हो गए, A से A कैंसिल हो गया, आपका बच गया रो बराबर बच गया m अपान E स्क्वायर टाउ। तो आपका क्या बचा? तो बचा आपका रो बराबर m अपान E स्क्वायर टाउ।
तो जहाँ यम तथा ई स्थिर होते हैं एवं स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। कह रहा है जहाँ यम तथा ई स्थिर होते हैं एवं स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। क्या कह रहा है? जहाँ यम तथा ई स्थिर होते हैं एवं स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। P प्रोपोर्शनल 1/n के। कह रहा P प्रोपोर्शनल 1/n के। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एकांक आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कह रहा है कि जहाँ यम तथा ई, यहाँ पे यम तथा ई स्थिर होते हैं एवं स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। कह रहा है जहाँ यम तथा ई स्थिर होते हैं तथा स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। P प्रोपोर्शनल 1/n होता है। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता अगली वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/r। वैद्युत चालकता किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। वैद्युत क्या है? 1/r। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है या साइमन होता है। वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है या साइमन होता है। वैद्युत चालकता का बीमी सूत्र यम इनवर्स (-2 t⁻3a/2 होता है। वैद्युत चालकता का बीमी सूत्र होता है यम इनवर्स t⁻2 और (-2 t⁻3 और a/2 होता है। ये बात पूरा फिर से देख लीजिए जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर होता है mL/n टाउ। कह रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है P रो इक्वल टू रो। चलिए कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध R बराबर mL/n टाउ। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है रो इक्वल टू R इंटू A/L। तो रो बराबर हो जाएगा, जहाँ पे R है इसका मान रख देंगे mL/n टाउ इंटू A/L। L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा m/n टाउ। कह रहा है जहाँ यम तथा ई स्थिर होते हैं तथा स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है। कह रहा है जब ए एम और ई स्थिर होंगे और कह रहा है स्थिर ताप पर टाउ भी स्थिर होता है तो क्या होगा? P रो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n की तरह। अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कह रहा है अतः किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। कह रहा है वैद्युत चालकता बराबर वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता बराबर हो जाएगा 1/r की। कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स होगा। कह रहा है वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। कह रहा है वैद्युत चालकता का बीमी सूत्र क्या होगा? यम इनवर्स L⁻⁻2 t⁻3 और a/2। कह रहा है वैद्युत चालकता का बीमी सूत्र क्या होगा? यम इनवर्स L⁻⁻2 t⁻3 a/2 होता है। चलिए आज आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चला ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।